नमस्कार, एस न्यूजच्या बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। नीट पेपर फुटी प्रकरण आता चांगलंच तापलंय। दिल्लीतील आंदोलकांवरील लाठीमार आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची पोलिसांकडून झालेली धरपकड या घटनेच्या निषेधार्थ इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी काळा पोशाख परिधान करत संसदेबाहेर मोदी सरकारचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुद्धा याचे पडसाद उमटले। सरकारनं पेपर फुटीच्या विषयावर चर्चेची तयारी दर्शवली असली तरी विरोधकांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्यानं दोन्ही सभागृहाचं कामकाज आज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं। नीट पेपर फुटी प्रकरणी जंतर मंतरवरील आंदोलन सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेतल्यानंतर थंड होईल हा सरकारचा होरा चुकलाय। उलट सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेणं, संसदेवरील विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावेळी झालेली अमानुष मारहाण, विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधींसह काँग्रेस नेत्यांची केलेली धरपकड यामुळं आंदोलन अधिक तीव्र होताना दिसतंय। पोलिसांकडून राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींना धरपकड करतानाचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला। विरोधी पक्षनेत्यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसी बळाचा ज्या प्रकारे वापर झाला तो पाहून सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली। आज ठिकठिकाणी या घटनेचा निषेध करण्यात आला। आज सकाळी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी काळा पोशाख परिधान करत संसदेबाहेर मोदी सरकारच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली। जितने विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर न्याय दो नारेबाजी संसद के नक्कड़ गेट पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है सांसदों का और हाथों में तख्तियां गान को बर्खास्त करो या संसद नीट पेपर फुटी आणि आंदोलकांवरील लाठीमाराच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरत संसदेत विरोधकांनी गदारोळ केला। विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचं कामकाज 2 वेळा तहकूब करण्यात आलं। लोकसभेत समाजवादी पक्षाचे नेते खासदार अखिलेश यादव यांनी विद्यार्थ्यांची डोकी फोडण्याचा आणि मुलींचे कपडे फाडण्याचा अधिकार पोलिसांना कुणी दिला असा सवाल करत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी 1 मिनट नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला तरच या विषयावर निष्पक्ष चर्चा होऊ शकेल असा मुद्दा उपस्थित करताच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली। और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची पोलिसांनी धरपकड केल्याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना खासदार प्रियांका गांधी यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं। आमच्यासोबत जे झालं ते महत्त्वाचं नाही, मात्र विद्यार्थ्यांसोबत जे झालं ते फार चुकीचं आहे आणि आम्ही विद्यार्थ्यांचा आवाज बनून त्यांच्या सोबत राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं। आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है।
हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा अशी मागणी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. दिल्लीतील आंदोलन आता चांगलंच चिघळलं असून आंदोलन हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्यानं सरकारचीच अधिक कोंडी होताना दिसतीये.